हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट वह है करनौग मैप, जिसको हम जो है के मैप भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हम के मैप का यूज़ क्यों करते हैं हम के मैप का यूज़ क्यों करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने जाना कि आपने देखे होंगे बूलियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमें लॉजिक गेट्स के थ्रू मिले। उन बूलियन, अगर हम कहें बूलियन एक्सप्रेशंस को हम जब सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बूलियन लॉज की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। बट वह बूलियन लॉज जो होते हैं हमारे, उन बूलियन लॉज में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं हो पाते आसानी से। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है वो। सो उस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से ओवरकम करने के लिए हमने के मैप का यूज़ किया। के मैप अगर हम कहें तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने का पड़ते हैं यहाँ पर, और उन स्टेप्स की हेल्प से हम बूलियन एक्सप्रेशन को इजीली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि के मैप में जो है वह हमारी सेल्स के अंदर पेयरिंग होती है। मैक्सिमम पेयरिंग करते हैं हम, जो मिनिमम हम जो पेयर बना सकते हैं वह हमारा 2 का हो सकता है, देन उसके बाद हमारा 4 का हो सकता है, देन 8 का हो सकता है। ठीक है। सो आइए स्टूडेंट, अब बात करते हैं के मैप के बारे में कि के मैप हमारा किस तरीके से वर्क करता है। करनौग मैप के मैप मेथड, यानी कि करनौग मैप के नाम से इसको जानते हैं। द के मैप इज़ अ सिमेट्रिक वे ऑफ सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस, यानी कि के मैप की अगर हम कहें तो ये हमारा सिस्टमेटिक वे है जिसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को। विद द हेल्प ऑफ के मैप मेथड we can find the simplest POS and SOP expression which is known as the minimum expressions। अब स्टूडेंट, with the help of के मैप यानी के मैप की सहायता से we can find the simplest, हम जो है आसानी से प्राप्त करते हैं POS का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि सपोज कीजिए एक ब्रैकेट में दे रखा है A+B और दूसरी ब्रैकेट में दे रखा है C+D। ठीक है, तो इन दोनों का ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि ब्रैकेट के अंदर सम हो रहा है दोनों ब्रैकेट के अंदर, और इन दोनों सम ब्रैकेट का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम। इसी तरीके से सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक ब्रैकेट में आपका दे रखा है A इंटू B और दूसरी ब्रैकेट में दे रखा है C इंटू D। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच प्लस लग जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो विच इज़ नोन एज द मिनिमम एक्सप्रेशन, जिसको हम जो है मिनिमम एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। द के मैप प्रोवाइड्स अ कुक बुक फॉर सिंप्लीफिकेशन, यानी कि के मैप जो है वो हमें एक तरीके का स्टेप प्रोवाइड करता है बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। जस्ट लाइक द ट्रुथ टेबल, अ के मैप कंटेन्स all the possible values of input variables and their corresponding output values, यानी कि ट्रुथ टेबल जो होता है, जिस तरीके से ट्रुथ टेबल होती है, के मैप भी उसकी तरह पॉसिबल वैल्यूज रखता है इनपुट वेरिएबल्स के लिए और एज वेल एज आउटपुट वैल्यूज़ के लिए। हाउएवर इन के मैप द वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन सेल, अगर हम कहें के मैप के अंदर वैल्यूज़ जो है वह सेल्स के अंदर स्टोर रहती हैं एरे की फॉर्म में। इन ईच सेल अ बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच इनपुट वेरिएबल इज स्टोर्ड, यानी कि प्रत्येक सेल में जो है बाइनरी वैल्यूज इनपुट वेरिएबल की जो रहती हैं वह स्टोर रहती हैं। द के मैप मेथड इज़ यूज्ड फॉर, यानी के मैप मेथड जो होता है हमारा, उसको हम जो यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस के लिए कंटेनिंग 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स, यानी के मैप मेथड जो है उसको हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन जो रखते हैं अपने अंदर। 2 वेरिएबल का के मैप हो सकता है हमारा, 3 वेरिएबल का के मैप हो सकता है हमारा, 4 वेरिएबल का के मैप हो सकता है हमारा, या फिर 5 वेरिएबल का के मैप हो सकता है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप यूज्ड टू सॉल्व एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप, यानी कि यहाँ पर जो है फॉलोइंग स्टेप्स हैं, कुछ निम्नलिखित स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप की सहायता से। सो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में जिन स्टेप्स की हेल्प से हम जो है बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द के मैप, सबसे पहले हमें
फाइंड करना होता है के मैप एज पर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि हम जो के मैप डिज़ाइन करने जा रहे हैं वह हमारा कितने वेरिएबल का के मैप है। सपोज कीजिए स्टूडेंट कि ए और बी दो वेरिएबल दे रखे हैं और पूरी इक्वेशन में बूलियन एक्सप्रेशन में केवल ए और बी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वह हमारा 2 वेरिएबल का के मैप हो गया। अगर हमारा ए बी सी दे रखा है पूरी बूलियन इक्वेशन में तो हमारा 3 वेरिएबल का के मैप हो गया। और अगर ए बी सी डी दे रखा है तो हमारा 4 वेरिएबल का के मैप हो गया। और ए बी सी डी ई दे रखा है तो वो हमारा 5 वेरिएबल का के मैप हो गया। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट ये जानना होता है कि हम कितने वेरिएबल का के मैप जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। फाइंड द मैक्स टर्म एंड मिन टर्म इन द गिवन एक्सप्रेशन। अब मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा एसओपी और हम इसको कहें तो प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट ही बोलते हैं। तो हमें सबसे पहले वह फाइंड करना होता है कि हमें बूलियन एक्सप्रेशन जो निकालनी है वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालनी है या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में निकालनी है। फिल सेल्स ऑफ के मैप फॉर एसओपी विद 1। अगर हम एसओपी में बात करें तो हमारी अकॉर्डिंग टू द बूलियन एक्सप्रेशंस हमने जो वैल्यूज़ फिल करनी होती हैं वह वैल्यूज़ हम सेल्स में 1 फिल करेंगे, तब हमारी वैल्यू जो है वह वहाँ पर पेयरिंग करेगी। ठीक है, तो एसओपी को जो है वह हम मिन टर्म भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो फिल सेल्स ऑफ द ब्लॉक, यानी कि हम ब्लॉक के जो सेल्स होते हैं उनको फिल करते हैं पीओएस की सहायता से, जिसमें कि हम 0 फिल करते हैं। यानी कि एसओपी में हम 1 फिल करेंगे और पीओएस में हम 0 फिल करेंगे, जिसको हम मैक्स टर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी क्रिएट रेक्टेंगुलर ग्रुप्स। इसके बाद हम जो है वो रेक्टेंगुलर ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं दैट कंटेन्स टोटल टर्म्स इन द पावर ऑफ 2। ठीक है, यानी कि जो कि 2 की पावर पर डिपेंड रहती हैं, जैसे कि 2, 4, 8 एंड ट्राई टू कवर एज मैनी एलिमेंट्स एज वी कैन इन 1 ग्रुप। ठीक है, और हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम पेयरिंग कितनी होगी। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप वी फाइंड द प्रोडक्ट टर्म्स एंड सम टर्म्स देम अप फॉर द एसओपी फॉर्म। यानी कि इन ग्रुप्स की हेल्प से हम निकालते हैं कि हमें प्रोडक्ट सम की फॉर्म में लिखना है या सम फॉर्म की टर्म्स में लिखना है। तो स्टूडेंट हमने अभी आपको समझाया था ये बात कि जो के मैप होते हैं हमारे, वह हमारे 2 वेरिएबल का के मैप होता है, 3 वेरिएबल का के मैप होता है, 4 वेरिएबल का के मैप होता है और 5 वेरिएबल का के मैप होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वह 2 वेरिएबल के मैप की बात करने जा रहे हैं कि हमारा 2 वेरिएबल के मैप क्या होता है। सो देयर इज़ अ टोटल ऑफ 4 वेरिएबल इन आर 2 वेरिएबल के मैप। यानी कि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स रहते हैं हमारे, टोटल जो है 4 वेरिएबल्स का होता है 2 वेरिएबल के मैप में। देयर आर 2 वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स रहते हैं हमारे 2 वेरिएबल के के मैप में। द फॉलोइंग फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 वेरिएबल के मैप। अब जो है आगे हम जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उस एग्जाम्पल में जो है वह 2 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रखा है। इन द एबव फिगर, यानी कि अभी हम इस फिगर की बात करें तो देयर इज़ ओनली 1 पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग 4 एडजेसेंट मिन टर्म्स। यानी कि यहाँ पर जो है हमारी 4 मिन टर्म्स की पॉसिबिलिटी है ग्रुपिंग की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो है वैल्यूज़ फिल करते हैं वह कैसे करते हैं। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग 2 एडजेसेंट मिन टर्म्स आर M0, M1, M2, M3, M0, M2 एंड M1, M3। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ये हमारा के मैप डिज़ाइन हुआ है 2 वेरिएबल का। तो यहाँ पर हमारी किस तरीके से आप देखें कि हम 2 टाइप से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, M0, M1, M2, M3 सिंपल। ठीक, देन Y और Z, 0, 1, 0, 1। ठीक है, 2 वेरिएबल का था, 2 की पावर n कितना हुआ, 2 वेरिएबल का दे रखा है। ठीक है, 2 वेरिएबल का दे रखा है तो हमारा कितना हो गया 2, यानी कि 0, 1 लिखेंगे हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से बात करें तो हमारा ये क्या हो गया, आप देखें M0, M1, M3, M2। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर तो हमारा YZ 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0। ठीक है, तो इसमें हम जो है वह वैल्यूज़ फिल करेंगे। आगे हम जो एग्जांपल कल अपने लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा के मैप कि 2 वेरिएबल का के मैप किस तरीके से हम बूलियन एक्सप्रेशन के मैप की सहायता से 2 वेरिएबल में सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज जो हमने पढ़ा उसके बारे में जानते हैं। आज जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स वह हमने के मैप के बारे में जाना कि हमारा कर्नौग मैप क्या होता है। तो कर्नौग मैप क्या है, हमारा सिस्टमेटिक वे है जिसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को। तो के मैप जो होता है स्टूडेंट, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट के साथ वर्क करते हैं। ठीक है,
जिसको हम मिनिमम एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं। के मैप जो है वह हमें स्टेप्स प्रोवाइड करता है सिंप्लीफिकेशंस के लिए। ट्रुथ टेबल की तरह अगर हम बात करें, जैसे कि ट्रुथ टेबल में हमारे ए बी दो इनपुट दे रखे हैं 2 वेरिएबल में, और उसमें अगर हम कहें एक्स हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पर भी इनपुट वैल्यूज़ दे रखी होती हैं वेरिएबल्स की हमें, सेम एज हमारे के मैप में भी इनपुट वैल्यूज़ और आउटपुट वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, ठीक है। के मैप की अगर हम बात करें तो के मैप जनरली हमारा 2 वेरिएबल का हो सकता है, 3 वेरिएबल का हो सकता है, 4 वेरिएबल का हो सकता है और 5 वेरिएबल्स का हो सकता है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले हम के मैप्स के स्टेप्स की बात करें तो हमें सबसे पहले पता करना होता है कि हमें कितने वेरिएबल का के मैप डिज़ाइन करना है। देन उसके बाद हमें ये जानना होता है कि जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है हमें वो मिन टर्म की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि एसओपी की फॉर्म में या पीओएस की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। क्योंकि हम एसओपी को जो है वो मिन टर्म बोलते हैं और पीओएस को हम मैक्स टर्म बोलते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट एसओपी की, सम ऑफ प्रोडक्ट की, तो उसमें हम बूलियन एक्सप्रेशन हम अगर एसओपी की फॉर्म में दे रखा है तो हम जो है वैल्यूज़ के मैप में जो फिल करेंगे वह 1 फिल करेंगे जहाँ जहाँ हमारी वैल्यूज़ फिल होंगी। और अगर पीओएस की फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर हम जो है 0 फिल करेंगे, ठीक है। यानी कि मैक्स टर्म की फॉर्म में दे रखा है तो हम वहाँ पर 0 फिल करेंगे। और हम मैक्सिमम पेयरिंग जो बना सकते हैं वह 2 की, 4 की या 8 की, ठीक है। अब आपके सामने यह दे रखा है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल का के मैप दे रखा है, जिसमें आपका जो है वह पॉसिबल 2 वेरिएबल्स रह सकते हैं यहाँ पर। इसमें कि आपको दिखाया नंबरिंग किस हिसाब से हुई है, हमारी M0, M1, M2, M3, ठीक, 0, 0, 1, 1, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल हो गई हैं। आगे हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वह हम 3 वेरिएबल के, सबसे पहले तो हम 2 वेरिएबल के मैप के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वह हम 3 वेरिएबल का के मैप डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि की मैप किस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करता है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।